किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रभारी सीमा वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीमा वर्मा ने मुंगेली जिले में चल रही धान खरीदी और किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीद रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बारदाने की व्यवस्था नहीं की गई और 60 मैट्रिक टन चावल खरीदने के बजाय मात्र 24 टन मैट्रिक टन ही केंद्र सरकार द्वारा खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। प्रदेश सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है, जो केंद्र के बीजेपी सरकार को रास नहीं आ रही। यदि केंद्र के मोदी सरकार किसान हितैषी है तो किसानों की मांग को हरी झंडी क्यों नहीं दिखा देते। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने भी कांग्रेस सरकार के धान खरीदी व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा है कि मुंगेली जिले में लगभग 65% तक धान की खरीदी हो गई है और शेष खरीदी भी समय पर हो जाएगी, क्योंकि अगले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 1 लाख किसानों का पंजीयन अधिक हुआ है। इस दौरान सागर सिंह ने भी पूर्व बीजेपी की सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व की बीजेपी सरकार 1800 रुपए में धान खरीदी और 300 रुपए बोनस देने के झूठे वायदे करने के चलते 90 में से 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। किसान समझ रहे हैं कांग्रेस सरकार किसान हितैषी है और आगे भी रहेंगे। साथ ही जो 2 सालों में दोगुना किसान की पंजीयन हुए हैं और दोगुना धान खरीदने की बात को लेकर बीजेपी को खुलेआम चुनौती देते हुए जमकर निशाना साधा और वार्तालाप करने की चुनौती दी। वहीं उपस्थित नव नियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मीन कुमार भार्गव ने भी अपनी बातें रखी और संगठन के साथ कांग्रेस को और भी मजबूत बनाने की बात कही। लेकिन उसमें भी 50% की कटौती कर दी गई। 50% की कटौती की तो उसमें बाकी जो 1,09,000 गठान ही प्राप्त हुए थे राज्य सरकार को। हमारी सरकार ने अपने स्तर पे 50,000 गठानों की उपलब्धता कराई है और फिर से मांग भेजा है केंद्र सरकार को और अपने स्तर पे व्यवस्था कर ही रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और लगभग 80% छत्तीसगढ़ की जनता गाँव में निवास करती है। तो माननीय मुखिया हमारे भूपेश बघेल जी की सोच है, यदि हमको छत्तीसगढ़ राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर करना है, छत्तीसगढ़ को भारत के मानचित्र में एक अलग स्थान दिलाना है, जो हमारा मैनिफेस्टो में था वो सारे के सारे आप सब जानते हैं, उसको हमारी सरकार पूरा कर रही है। उनके पास विरोध करने वाला ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं कि हमने जो कहा वो नहीं किया तो वो भी विरोध करें। चूंकि अफवाह तंत्र इनका इतना मजबूत है कि अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। आप लोग को जैसी जानकारी है कि आपको मुंगेली जिले की बात बता दो, 65% धान की खरीदी हो चुकी है मुंगेली जिले में। 65% धान की, वो भी सिर्फ अभी 1 महीना लगभग 1 महीना हुआ है और हम पूरा 1 महीना हमारे पास बाकी है। 35% हमारी जो खरीदी बची है उसके लिए पर्याप्त समय है। लेकिन फिर भी आप देखिए बारदाना को लेकर या उठाव को लेकर जो लगातार अफवाह फैलाया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा जो संचालक मंडल है, आज छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, लगभग संचालक मंडल सारे बीजेपी के लोग बैठे हुए, इनके द्वारा बार बार जो है नीचे स्तर पे जो है ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि भाव नहीं है। कुछ एक स्थितियां हैं इनमें एक यहाँ वस्तु स्थिति यह है कि मुंगेली में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम था पिछले वक्त जिसने ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया था वो तकनीकी कारणों से हाईकोर्ट में उन्होंने स्टे कर दिया था। इस वजह से जो इस साल जो टेंडर हुआ था उस उठाव में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आया था। लेकिन अब सारी स्थिति साफ, तो कुल मिलाकर सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए इनके द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही है। आप देखिए 2018-19 में उस समय धान खरीदी कैसे थी। उस समय जब हमारी सरकार आई हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, उसके बाद हमने 83 लाख मीट्रिक टन खरीदा और इस बार लक्ष्य हमारा 90 लाख है। तो लगभग बढ़ती स्थिति में है और किसानों में जो पंजीकृत किसानों की संख्या वो भी आप देखिए उस 2018-19 में 15 लाख के आसपास था, आज वो लगभग 21,50,000 हो चुका है। तो किसान की भी पूरी रुचि है और पूरा किसान उत्साहित है छत्तीसगढ़ के निर्णय को लेकर। हमने 2500 रुपए का एक ऐतिहासिक दर है। साथियों, आज तक कोई भी भारत में कोई भी जो राज्य सरकार इतनी हिम्मत, इतना किसान के हित में इतना बड़ा कदम आज तक सोच भी नहीं पाई है जो छत्तीसगढ़ की सरकार सोची है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने सीधा सवाल उठाया। पुरंदेश्वरी जी आए थे, उनका कहना था 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार
राज्य सरकार को दी है। ये साफ झूठ, इनका सबसे आश्चर्य की बात ये है साथियों की ये झूठ बोलने में इतना माहिर है कि बड़े बड़ा झूठ बहुत आसानी से बोल जाते हैं। देश के हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भी अपनी मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते, वो भी पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं और बाद में सफाई करनी आती है हमारे पास। तो नहीं आई, वो साफ बोलती 9,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मदद किया गया, 1 रुपए आज तक केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। उल्टा बारदाना उनकी जवाबदारी थी, बारदाना पे आ गया। चूंकि हम लोग पूरी सिटी की कृषि बिल पे आए, डिबेट करें हम लोगों से, मैं डिबेट के लिए कुछ बात देता हूँ। मुंगेली जिले के जो बड़े से बड़े नेता वाइन से और एक उसका एक बिंदु पे वो मेरे से बात करें और बता दें कि एक बिंदु जिनमें है जिसमें किसानों की भले की बात कही गई है, एक बिंदु नहीं उसमें। ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे समय पे लाए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप देश जहां कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था, वैसे समय में इस बिल की क्या आवश्यकता हुई, ये बिल्कुल सोची समझी इनकी। मेरा तो सीधा सीधा इल्जाम है, ये कृषि बिल आज जरूर लाया गया है, लेकिन इसकी भूमिका सत्ता पार्टी लगभग 3 साल पहले से इनकी भूमिका बन रही है। क्योंकि बिल आज लाए, आप ये देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, आप देखिए बड़े बड़े साइलो बना रहे हैं अडानी के। ऐसा साइलो है कि जो 100 एकड़ में जिनका गोदाम पहले से बन गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.